3 से 4 हरी मिर्च और इसे स्लाइस लेमन के शामिल करेंगे। हरा धनिया थोड़ा सा शामिल करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, हल्का सा हल कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी नमकीन चिकन प्याज की कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी नमकीन चिकन प्याज कढ़ाई कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो सबसे पहले ना हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, इस तरह का एक पैन ले लेंगे। इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाह। चलो, इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे एक बड़े साइज का रफली कटा हुआ प्याज और 4 से 5 हरी मिर्चें। इनको ना हम तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज जो है ना नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। इसका कलर नहीं आपने चेंज होने देना। तो प्याज को ना मैं नरम और सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, तकरीबन 4 मिनट तक ना प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है और कलर इसका जो है पिंक हो चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। प्याज को हम ना बाहर निकाल लेंगे। जब प्याज हमारा अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा ना, फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी पेस्ट बना लेंगे। कच्चे प्याज की पेस्ट बना के आपने शामिल नहीं करनी, फिर उसको भुनाई में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि भुनाई ज़रूर करनी पड़ेगी आपको। इस तरीके ना जब हम पेस्ट बना के शामिल करेंगे ना, जल्दी जो है पेस्ट उसकी भुनाई हो जाएगी। तो चलें जी, सारा जो प्याज है हरी मिर्च है वो निकाल लिए। इसको ना हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे साफ़ी 1 किलो चिकन हड्डी के साथ लिया है। आप बोनलेस में भी बना सकते हैं, लेकिन हड्डी से बनाएंगे ना तो हड्डी वाले चिकन से ज़्यादा टेस्ट आता है। इसको अच्छी तरह मैंने पहले वॉश कर लिया है सिरका लगा के। चिकन को ना हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है ताकि चिकन के ऊपर ना एक गोल्डन सा कलर आ जाए। तब तक हम इसको भून लेंगे। उतनी देर में हम क्या करते हैं, ब्लेंडर जग ले लेते हैं और ये जो प्याज हरी मिर्च है इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। टमाटर नहीं इस कढ़ाई के अंदर शामिल करना। इसकी थोड़ी सी जो ग्रेवी है ना वो प्याज की बनेगी। इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, पेस्ट भी बन चुकी है। इसको भी हम यहीं पर रख देते हैं और अच्छी तरह चिकन की भुनाई हो जाए, इसका गोल्डन कलर हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, चिकन की बुनाई करते हुए ना मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। चिकन के ऊपर ना गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट। लहसुन अदरक की पेस्ट हम इसलिए शामिल करते हैं ताकि चिकन की जो हल्की फुल्की सी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, और जो लहसुन की अपनी स्मेल होती है ना उसको भी आपने ख़त्म करना होता है। तो इसके लिए हमें 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनाई करनी होगी हाई फ्लेम करके, ताकि चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक की पेस्ट की जो अपनी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। अगर भुनाई अच्छे से नहीं करेंगे पेस्ट की तो फिर आपको ये कढ़ाई का मज़ा नहीं आएगा। अच्छी तरह भुनाई कर लूँ पेस्ट के साथ चिकन की, फिर आपको दिखाता हूँ। लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ ना चिकन की अच्छी तरह मैंने 3 मिनट तक भुनाई कर ली है और लहसुन अदरक की पेस्ट का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। चिकन की बुनाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पेस्ट बनाई है प्याज हरी मिर्च की, ये सारी हम कढ़ाई में डाल देंगे।
जाग को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। अब हम ना प्याज की पेस्ट के साथ ना फिर से भुनाई करेंगे ताकि जो पेस्ट के अंदर कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लूँ। अच्छा, मैंने ना इसके अंदर कोई मसाले शामिल नहीं किए अभी तक, तो जब प्याज की भुनाई हो जाएगी फिर हम मसाले इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, प्याज की पेस्ट की ना मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम करके भुनाई कर ली अच्छे से। चिकन जो हमारा वो भी 80% तक कुक हो चुका है, टेंडर हो चुका है, यानी गाल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना फ्लेम को ऑफ कर देंगे बिल्कुल। फ्लेम को ऑफ करके इसके अंदर हम 1 कप दही शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया। चलिए, अच्छी तरह ना मिक्स कर देंगे जल्दी से दही को, ताकि दही फटे ना। इसका जो टेम्परेचर है ग्रेवी का वो डाउन हो जाए। फ्लेम को आपने या तो दही शामिल करते वक्त स्लो कर देना बिल्कुल, या ऑफ कर देना, फिर दही जो है वो फटेगी नहीं। चलिए, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले। 2 टेबल स्पून हम इसमें दरदरा सा कूटा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ी सी कूटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन आधा टीस्पून, क्योंकि पठान भाई जो है ना वो ये मिर्च भी नहीं डालते, लेकिन हम डालेंगे। हस्बे ज़ायका या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे दोबारा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, ये कढ़ाई जो है ना आपको पंजाबी होटलों पे नहीं मिलेगी। ये पठान भाई के जो भी होटल है ना पंजाब में है, पेशावर वाली साइड पे हैं, उस होटलों पे ये कढ़ाई आपको मिलेगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और 2 मिनट तक ना मज़ीद भून लेंगे, फिर हम इसको कवर कर देंगे। 2 मिनट में इनकी बुनाई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, चिकन की ना मैंने मिसालों के साथ और दही के साथ 2 मिनट तक बुनाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल दम वाला कर देंगे, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। चलेंगे, दम वाली आंच पे ना आपने चिकन को 10 मिनट तक पकाना है, ताकि जो चिकन के अंदर कसर है वो सारी ख़त्म हो जाए, चिकन अच्छी तरह टेंडर हो जाएगा। 10 मिनट इसको दम वाली आंच पे मैं कवर करके पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, चिकन को ना मैंने दम वाली आंच करके ना 10 मिनट तक पका लिया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कवर को हटा देंगे तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अगर आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। इस टाइम पे आके ना इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून दरदरी कूटी हुई काली मिर्च पाउडर, नहीं आपने इसके अंदर शामिल करना। पाउडर शामिल करेंगे तो जो कढ़ाई का कलर है वो सारा ब्लैक हो जाएगा। इसके अंदर सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च शामिल की जाती है, तो मैंने थोड़ा सा इजाफा किया इसके अंदर ना, कूटी थोड़ी सी लाल मिर्च शामिल की है, ताकि हल्का सा टच उसका भी आए इसके अंदर। ज़्यादा नहीं आपने काली मिर्च शामिल करके पकाना। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्च साबुत, और थोड़ी से स्लाइस लेमन के शामिल करेंगे, हरा धनिया थोड़ा सा शामिल करेंगे। चलो, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, हल्का सा हल कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। 3 मिनट के बाद अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो 3 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ, आप मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह,
ये देखिए माशाल्लाह कितनी ग्रेवी ज़बरदस्त बन चुकी है और चिकन का लुक चेक करें आप। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम इसको जल्दी से एक प्यारी सी प्लेट में डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह जब आप इस तरीके ये चिकन कढ़ाई बनाएंगे तो। ये देखिए तो माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त नमकीन प्याज चिकन कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।